नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने रिंग थ्योरी के थर्ड सेक्शन की नई डेफिनेशन, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग चेन कंडीशन। इससे पहले कि मैं आपको इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बताऊं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हमारे पास में आर जो है वो कोई भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और उसके हमें कुछ आइडियल्स ऐसे मिल गए हैं, जैसे कि एक कलेक्शन ऑफ आइडियल हमको ऐसा मिल गया है A1 सपोज A कंटेन्ड इन इक्वल टू B कंटेन्ड इन इक्वल टू C कंटेन्ड इन इक्वल टू D एंड सो ऑन। एक कलेक्शन हमको मिल गया है अल्फा कंटेन्ड इन इक्वल टू बीटा कंटेन्ड इन इक्वल टू गामा कंटेन्ड इन इक्वल टू डेल्टा एंड सो ऑन। एक कलेक्शन हमको मिल गया है सपोज क कंटेन्ड इन इक्वल टू ख कंटेन्ड इन इक्वल टू ग कंटेन्ड इन इक्वल टू घ एंड सो ऑन। इस तरह से हमें सपोज कुछ ऐसे आइडियल्स मिल गए हैं जो कि एक जो है वो दूसरे के अंदर कंटेन करता है। तो जब भी हमें इस तरह की असेंडिंग चेन कंडीशंस को चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन आइडियल्स को सबसे पहले तो एक नाम दे देंगे। जैसे कि हम A कंटेन्ड इन इक्वल टू B कंटेन्ड इन इक्वल टू C, इसको एक सिमेट्री में बना देंगे। यानी कि इसको कुछ इस तरह से कर देंगे, A1 ये B जो है उसको हम लिख देंगे A2 कंटेन्ड इन इक्वल टू A3 कंटेन्ड इन इक्वल टू A4 एंड सो ऑन। ये जो सपोज ये अल्फा कंटेन्ड इन इक्वल टू बीटा कंटेन्ड इन इक्वल टू गामा कंटेन्ड इन इक्वल टू डेल्टा, ये वाला जो कंडीशन है, हम इसको कुछ आइडियल्स को रीनेम करते हुए कुछ इसको इस तरह से कर देंगे कि आइडियल अल्फा 1 कंटेन्ड इन इक्वल टू अल्फा 2 कंटेन्ड इन इक्वल टू अल्फा 3 कंटेन्ड इन इक्वल टू अल्फा 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमें और भी बहुत सारे ऐसे कंटेनमेंट वाले आइडियल्स मिल सकते हैं। तो जैसे इसको हमने क्या नाम दे दिया, K1 contained in equal to K2 contained in equal to K3 and so on। इस तरह से हमने उन सभी जो हमारे पास में आइडियल्स का कलेक्शन आ रहा है, जो कि एक जो है वो दूसरे के अंदर कंटेन हो रहा है, उसको हमने एक सिमेट्री में लिख दिया, जिससे हमें क्या पता चल जाए कि अगर 1 2 से छोटा है तो A1 जो है वो A2 के अंदर कंटेन करेगा, 2 3 से छोटा है तो A2 जो है वो A3 के अंदर कंटेन करेगा। तो हमारे पास में R एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और हमें असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स मिल गए हैं। असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स मिल गए हैं, उसको हम कब कहेंगे कि वो असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। असेंडिंग चेन कंडीशन को वो तब सेटिस्फाई करेगा अगर हमारे पास में ये जितने भी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स का हमको जो कलेक्शन मिल रहा है वो एक स्टेज आ जाने के बाद में स्टॉप हो जाए। यानी कि हम अगर असेंडिंग आइडियल्स का इस तरह से कलेक्शन ले रहे हैं, I1 कंटेन्ड इन इक्वल टू I2 कंटेन्ड इन इक्वल टू I3 कंटेन्ड इन इक्वल टू I4 एंड सो ऑन, तो ऐसे केस में हमारे पास में देयर एग्जिस्ट इंटीजर m such that im is equal to in for all n greater than equal to m। ये यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि एक स्टेज आ जाने के बाद में यहाँ पर हमको एक im मिल जाएगा, उससे बड़ा आप कुछ भी ले लीजिए, im+1 im+2 कुछ भी ले लीजिए, वो सब के सब हमारे पास में इस पर्टिकुलर im के बराबर हो जाएंगे। यानी कि आसान शब्दों में हम कहें तो एक स्टेज आ जाने के बाद में ये जो प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाना चाहिए, और ये जितने भी हमारे पास में इस तरह की कंडीशन के आइडियल्स हो रहे हैं वो सब कंडीशन पे सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये एक कंडीशन मिल रही है, यहाँ पर प्रोसेस स्टॉप हो रहा है लेकिन इन दोनों में नहीं हो रहा। नहीं, जितने भी हमको ऐसी कंडीशंस मिल रही है वहाँ पे सब जगह पर अगर ये प्रोसेस स्टॉप हो रहा है आफ्टर रीचिंग फाइनाइट स्टेज, एक फाइनाइट स्टेज के बाद में अगर ये प्रोसेस स्टॉप हो रहा है तो हम कहते हैं
कि वो जो रिंग है वो असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और उसे मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास में एक m हमको ऐसा मिल गया, देयर एग्जिस्ट इंटीजर m सच दैट उससे बड़ा हम कोई भी इंटीजर ले लें, m+1, m+2, m+3, m+ कुछ भी अगर हम ले लेते हैं वहाँ पर, तो वो हमारे पास में हर एक जो है वो im के बराबर हो जाएगा। मैथमेटिकली हमें चीज़ें जो है वो नंबर्स की फॉर्म में लिखनी होती है। हम अगर कोई भी चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करने हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि ओके दिस प्रोसेस स्टॉप्स आफ्टर दिस स्टेज, दिस प्रोसेस स्टॉप्स आफ्टर दैट स्टेज। हम ये कहते हैं कि देखिए ये एक स्टेज ऐसी आ गई है, उसके बाद में आप कोई भी नंबर लोगे वो इसके बराबर आ जाएगा। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, हमारे पास में जो im है वो in के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहली तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको चेक करना हो कि क्या ये रिंग असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं। अगर रिंग कॉम्यूटेटिव ही नहीं है, आगे मत बढ़िए, डायरेक्ट लिख दीजिए कि ये असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। उसके बाद में आप ऐसे उसके जितने भी आइडियल्स हैं, जितने भी पॉसिबल आइडियल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखिए। उसके बाद में उनका अलग अलग से करके कुछ इस तरह से उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कीजिए। वो पूरा का पूरा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाने के बाद में सिमेट्री के लिए उन्हें ये वाला नाम दे दीजिए, 1 2 3 इस तरह से असाइन कर दीजिए। फिर आप ये देखोगे कि कौन कौन से ऐसे आइडियल्स हैं जो एक स्टेज आ जाने के बाद में रुक जाते हैं। अगर एक भी ऐसा कलेक्शन हमको मिल जाता है जो कि नहीं रुक रहा है, तो वो हमारी जो रिंग है वो असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। लेकिन अगर ये जो क्राइटेरिया है वो सभी के लिए ट्रू हो रहा है, तो हम कहेंगे कि रिंग जो है वो असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से। A commutative ring R is said to satisfy ascending chain condition और ACC, ये इसकी स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है ACC, if for every ascending chain of ideals, यहाँ पर आपको वर्ड आइडियल्स हमेशा ध्यान रखना है। आप कोई भी नॉर्मल सबसेट, नॉर्मल सब रिंग नहीं ले सकते हैं, आपको फिक्स आइडियल्स का ही कलेक्शन यहाँ पे लेना होगा। इफ फॉर एवरी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स I1 contained in equal to I2 contained in equal to I3 and so on, we can find integer m such that im is equal to in for all n greater than equal to m। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसको आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हो, दैट इज आफ्टर अ फाइनाइट स्टेज ऑल आइडियल्स आर इक्वल। एक स्टेज आ जाने के बाद में उसका प्रोसेस जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यानी एक स्टेज आ जाने के बाद उसके बाद का आप कोई भी आइडियल लोगे तो वो अपने प्रीवियस वाले के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दो नोट बताना चाह रही हूँ। फर्स्ट तो ये है, एवरी फील्ड इज अ रिंग विद असेंडिंग चेन कंडीशन, जिसे मैं शॉर्ट में ACC लिख रही हूँ, और ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है।
यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास में कोई भी, इसका प्रूफ लिख देते हैं, कोई भी फील्ड होता है उसके सिर्फ दो ही आइडियल्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में असेंडिंग चेन कंडीशन के लिए मेन क्राइटेरिया क्या है कि रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए। लेट आर बी अ फील्ड, फील्ड हो जाने के कारण वो कॉम्यूटेटिव भी हो गई। देन आर इज कॉम्यूटेटिव। अब हमारे पास में हमें जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है कि इसके आइडियल्स कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका सिलेक्शन करना। सिंस R has only two ideals, कोई भी फील्ड के हमारे पास में सिर्फ दो आइडियल्स होते हैं, दैट इज सिंगलटन सेट 0 एंड R itself। हम I1 ले लेते हैं सिंगलटन सेट 0 को, I2 हम ले लेते हैं R को। आप क्या देख रहे हो, I1 जो है वो I2 के अंदर कंटेन कर रहा है, लेकिन इसके आगे कोई आइडियल ही नहीं है, यानी प्रोसेस जो है वो यहीं पे स्टॉप हो रहा है। और इसके अलावा और कोई आइडियल्स है नहीं, तो हमें कोई और चेन मिल नहीं रही है, हमें एक सिंगल चेन मिल रही है जहाँ पर प्रोसेस जो है वो फाइनाइट स्टेज के बाद में, यहाँ पर सेकेंड स्टेज के बाद में स्टॉप हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में रिंग जो है अगर वो फील्ड हो जाती है तो वो असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। सेकेंड है हमारे पास में a commutative ring with finite number of ideals is a ring with ascending chain condition। हमें दे क्या रखा है कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग है जिसमें नंबर ऑफ आइडियल्स क्या है, फाइनाइट है। अगर नंबर ऑफ आइडियल्स फाइनाइट है तो हमको असेंडिंग चेन्स जो मिलेंगी वो भी कितने मिलेंगी, फाइनाइट चेन्स मिलेंगी। और हर एक जो चेन है, सपोज ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये एक चेन है, अगर ये टोटल चेन के अंदर एलिमेंट्स ही फाइनाइट है तो हर एक जो चेन के अंदर आइडियल्स होंगे वो भी फाइनाइट होंगे, यानी कि वो एक स्टेज आ जाने के बाद में रुक जाएंगे। देयरफॉर हमारे पास में कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग हो जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स हो वो असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास में असेंडिंग चेन कंडीशन की कुछ इंट्रोडक्शन थी। आने वाले वीडियोस में अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी है हम उन चीज़ों को देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से जो फिक्स हमारे पास में रिंग्स होते हैं वो असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब तक हमने पढ़ा है पीआईडी के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पीआईडी जो है वो असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो धीरे धीरे जो हमने स्पेशल केसेस पढ़े हैं उन्हें वन बाय वन चेक करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।